वो गुलशन के कारोबार की तरफ आते हैं यानी कि हाँ, मेरा ख्याल आज वादा हमने किया था कि आज हम पीटीआई नहीं डिस्कस करेंगे। मैं तो पीटीआई डिस्कस करना चाह रही थी। एक सवाल की इजाजत थी। वो आपके बड़ी आपके दोस्त सलमान अकरम राजा से मुतालिक है, तो इजाज़त दे दे मैं आपसे कुछ पूछ लूँ। अच्छा, ओके। वो ये है कि उन्होंने सीनियर जो लीडर हैं पीटीआई के आज़म स्वाति, उनके बारे में बात करते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट या उनके दरमियान जो राब्ते हैं वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में है, इसका पीटीआई की पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो सवाल मेरा ये था कि फिर इस तरह के राब्तों के नतीजे में मिलने वाली डील का मुस्तकबिल क्या होगा? आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे कहा था, जब आपने पूछा था कि ये सियासी लोग जो है पार्टी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो क्यों नहीं, कोई सूत्र की बात हुई थी और मैंने कहा था होता ही है कि ये लोग अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं और पार्टी से जब पूछा जाता है कि ये तो देखे ना आपकी पॉलिसी ये फलाना बंदा ये कहता है, तो मैंने कहा था ये कहते हैं उसकी पर्सनल व्यू है। हाँ, ये नून लीग के बारे में आपने बात की, ये पर्सनल व्यू है। तो इस तरीके से पार्टियां जो है चलती हैं और नहीं भी चलती, और पीटीआई का भी वही हिस्सा है। जब वो कोई बंदा अपनी लाइन मार दे तो दूसरा बंदा कहता है पर्सनल व्यू है। अब ये आज यही आ गया ना, ये पर्सनल व्यू है। राजा साहब कहते हैं कि स्वाति साहब की ये पर्सनल व्यू है, स्वाति साहब कहते हैं मुझे इमरान खान ने कहा है। तो ये बातें सारी जो है ना हवा में ही हैं। हाँ। ये कोई पर्सनल व्यू नहीं है। खान साहब ने सबको लगाया हुआ आगे। अच्छा। किसी को कोई हर बंदा जाके कहता है, कोई ना कोई तजवीज़ देता है, खान कहता है हाँ करके देख लो, ठीक, और वो शुरू हो जाता है, कहता है मुझे खान ने कहा है। तो ये इसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज़ चल रही हैं। और स्वाति साहब जो हैं वो नंबर लगवाना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी के खाते में भी और इमरान खान के भी खाते में भी। वो लीडर बनना चाह रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो लीडर बन जाएंगे, ठीक है ना, मगर कामयाब वो होंगे नहीं। मगर कम से कम ये तो है ना आयशा कि हर रोज़ वो टेलीविज़न पर आए हुए हैं। एक बंदा जो 6 माह से या 4 माह से गायब था, इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, वो आजकल सेंटर स्टेज पे आया हुआ है। सारे उसके आगे पीछे हो रहे हैं, सारे एंकर्स उसको बुला रहे हैं और वो लगा हुआ है कि जी मैं अभी नहीं बता सकता, कल गुड न्यूज़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इस किस्म के लोग आज ही एक ज़माना था फवाद चौधरी हरकतें करता था, फिर वो आउट हो गया, ठीक है, अब वो बैठ के तनकीद करते हैं इनकी। फिर एक ज़माना था कि मरवत साहब लगे हुए होते थे, फिर वो आउट हो गए, ठीक है, गंडापुर साहब लगे हुए होते थे, वो भी सेमी आउट हुए हैं, ठीक है। अब स्वाति साहब और राजा साहब लगे हुए हैं। अल्लाह रहम करे मेरे राजे को राजा शाह सुखन, मैं चाहता हूँ कि वो कामयाब हों। ही इज़ वन गुड फेस इन द पीटीआई एंड आई सपोर्ट हिम फुली। ऐसे लोग और होने चाहिए पीटीआई में। राजा साहब भी वैसे कभी कभी शूट करते हैं फ्रॉम द हिप, तो उनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। बाकी ये स्वाति टाइप्स 0/0, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, और राजा साहब एक और नुक्ता भी निकाल रहे हैं कि सारी एम्बिग्विटी जो है वो मुलाकात ना होने की वजह से हो रही है। तो ये इंटेंशनली किया जा रहा है कि कहीं यहाँ बात चल जाए और वहाँ से कोई ब्रेक ना लग जाए उसको, या ट्वीट ना आ जाए। देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि अगर राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा तो फिर इसमें तो कहीं से दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल में नहीं, सारी दाल ही काली है। सारी दाल काली दाल काले माश की होगी। और क्या, माश की दाल चल रही है। हमें कहा जा रहा है कि जी चने की दाल है। तो ये तो राजा साहब सही कहते हैं, दुखी हैं कि जी मैं मनु किया गया लिस्ट बना के दो अदालत ने, मैं लिस्ट बना के देता हूँ, लिस्ट को लिफ्ट ही कोई नहीं कराता जेल सुपरिटेंडेंट, ना हमारे लोग ही नहीं कराते। ऐसे ही है ना। तो अब राजा साहब जाएँ, मिलें खान को और फिर खान आके कुछ कहे, या अगली कोई हेयरिंग हो, खान वहाँ पहुँचे और खान से फिर मीडिया पूछे कि भाई किसको आप सपोर्ट करते हैं। कोई खान बोले भी ना अपने मुंह कुछ, जोड़ा जाता है वो जाके आके कहता है खान ये कह रहा है। हाँ। वो फैसल भी जाता था, वो भी यही कहता था। जो जाता है वो अपनी तरफ से आके कहता है खान ने ये कहा है। और मेरा ख्याल है खान कुछ कहता भी है और नहीं भी कहता, और लोग खुद बना भी लेते हैं। ट्विटर भी खामोश है पुरस्कार तौर पे इमरान खान साहब का, और एक ब्लॉगर हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उन्होंने टिप दी है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अलीमा खान से करें। अच्छा, हाँ, बाय द वे अब ये ग्रुप्स भी तो बन रहे हैं ना। देयर इज अ बुशरा बीबी ग्रुप, देयर इज द पिशावर ग्रुप जो डिवाइडेड है इस वक्त, देयर इज अ लॉयर्स ग्रुप, वो भी डिवीजन हो गई उसमें। उसमें अलीमा खान हेड कर रही है, और अलीमा खान ने एक सेक्शन को अलीमा खान हेड कर रही है। अच्छा। सलमान राजा, अलीमा खान, ये एक सेक्शन है। अच्छा। बुशरा बीबी इस वक्त चुप है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली बुशरा बीबी जो है ना उसकी आवाज़ चलेगी, ये सब फारग हो जाएंगे, ठीक है। मगर क्योंकि वो हमारी एक ट्रेडिशन है ना कि बहनें भाई बच्चे दे आर इन लाइन, तो इसलिए आई थिंक दैट्स वाई अलीमा की बात सुनी जाती है या वो जो बात करती है। मगर अब देखिए ना, अलीमा भी हार्ड लाइन लेती है, राजा साहब भी हार्ड लाइन लेते हैं, ठीक है। अब
और खान साहब तो हार्डलाइनर हैं ही जी। बाकी ये जो सब लोग हैं इधर उधर चलते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। हाँ। कभी हार्ड लाइन शुरू हो जाती है, कभी सॉफ्ट लाइन शुरू हो जाती है। हाँ। अब बहुत से ये इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ खान की और एस्टैब्लिशमेंट की मुकमका करा ली जाए। तो उसमें वो यूएसए से भी लोग आए थे, सुना वो फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इसी तरीके से गड्ढापुर साहब कहते हैं मेरे तो ऑलमोस्ट बात हो गई है। फिर उनसे कोई पूछता हो कितने पहुंचे हो, कहता बस होने लगी है, ये हो रहा है। उधर से पहले मरवत साहब यही कहते थे, काफ़ी अरसे से स्वाति साहब लगे हुए हैं। तो बड़ी बड़ी ये उम्मीदें बनती हैं फिर टूट जाती हैं एंड सो ऑन। आई थिंक वंस खान साहब कम्स टू कोर्ट तो फिर बहुत सी बातें क्लियर होंगी, तो उस वक्त फिर डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। बट इन द मीन वाइल मैं समझता हूँ कि खान साहब हैज़ कॉन्फिडेंस इन सलमान अकबर राजा। अच्छा। बाकी ये लोग जो आते जाते हैं उनको वो ना नहीं करते, तो चाहते हैं ना कोई ओपनिंग तो मिले, मगर वो कहते हैं मेरे मुंह ना पूछो तुसी, तो जाओ अपने वो जाके करो जो कर सकते हो, तो फिर देखने हैं कि तो आई थिंक दीज गाइज आर ऑल ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर बिकॉज दे आर कंसर्न ना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके तो कहाँ जाएगी पीटीआई। पहले तो पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आई है, फिर कंधों पे चढ़ के रहना चाहती थी, फिर उतर गई तो फिर गालियां देनी शुरू कर दी। आज भी कहते हैं कि आज हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल कर ले तो वापस आ जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट मिल के। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नहीं है, ये सब लगे हुए हमारे बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट। पीटीआई इज नॉट एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी। पीटीआई सेज वी आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट शुड बी प्रो अस। ये कहीं इधर उधर क्यों भूख घूमते हैं, हमारे पास आए ना, वो क्यों हमारे साथ है। तो देखिए ना, तो पॉइंट तो है ना। अब मगर वो जब ये होता तो फिर आके ये एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं। जब ये आंखें दिखाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो तो ऐसी तैसी, हमारी बिल्ली हमी को साड़ी बिल्ली तो चलो चलो बात। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं कोई बातचीत भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, ना ही कोई फैसला कंफर्म कर सकता हूँ। सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं जब तक आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो मैं किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता। तो मुलाकात होने के लिए, करवाने के लिए अब क्या गेट खुलेगा? और दूसरी तरफ अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो कह रहे हैं खुसूसी सिक्योरिटी दें, क्योंकि 15 अप्रैल को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को पेश करने के ऑर्डर्स हैं और वो गार्ड्स मांग रहे हैं खुसूसी। ये एक नई पेशरफ्त है, इससे पहले तो ऐसी डिमांड नहीं आई थी। मेरा ख्याल है कोशिश यही है कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए कि शायद ज़रूरत ना पड़े इनको प्रोड्यूस करने की। तो मैं समझता हूँ कि सलमान राजा को अप्लाई करना चाहिए उसी अदालत को जिस अदालत ने इनको इजाज़त दी थी कि आप 5-6 की लिस्ट बना के दे दिया करें, और आप तो उनके पास जाए, उन्हें कहें जी ऑर्डर करें कि मुझे मिलने दें, तो अदालत कर देगी। तो कर जाए ना, अब क्यों नहीं जाते, ताकि ये मसला हल हो। ये मसला हल होता है तो चले, वो पेशी होती है नहीं होती, मुलाकात हो जाए कम से कम, ताकि ये जो इस वक्त मुबहम सी फ़ज़ा है वो ठीक की जा सके। अब हस्बे वादा सवालों की तरफ आते हैं, और पहले जो है वो है अदील साहब लाहौर से। शेठ साहब, मैं आपका बहुत ही पुराना व्यूअर हूँ। गालबन 2009-10 में जब आप प्रोग्राम किया करते थे जियो न्यूज़ पे आपस की बात, तो तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है कि आप का ताल्लुक जब जियो न्यूज़ से ख़त्म हुआ आपस की बात प्रोग्राम से मुनीर फारूक के साथ, तो उसके बाद आप दोबारा से कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुनीर फारूक साहब के साथ प्रोग्राम करने का। इसके बरक्स जब आयशा नाज साहिबा जो है चैनल 24 पर प्रोग्राम करती थी, तो उनके बाद इवन 2 और एंकर्स ने भी क्विट कर दिया था। तो मुझे आज भी आपका प्रोग्राम याद है कि आपने कहा था कि लोग मुझे कहते हैं यार सिटी करदा कि बार बार जो है ना एंकर चेंज हो रही हैं। तो सवाल मेरा ये है कि दोबारा इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ मुनीर फारूक साहब के साथ प्रोग्राम करने का? ये तो ज़ाती किस्म के सवाल आने शुरू हो गए। मेरा ख्याल है ज़ाती सवाल ना किया करें तो अच्छा, आप फोकस करें ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिक्स। बट चले, अब आपने कर दिया, मैं वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जब मैंने ये चैनल के ऊपर आना शुरू किया 2009 में गालबन, तो आई वॉज विद दुनिया, और दुनिया में लोगों को याद नहीं है, मेरा जो पार्टनर था या जो एंकर था जो मुझे सवाल जवाब करता था वो मोईद पीरज़ादा।